निष्काम सेवा की ज्योति। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। गांव के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। न कोई भव्य भवन, न ऊंचे दरवाजे, बस मिट्टी की दीवारें, तुलसी का पौधा और एक शांत वातावरण। इसी आश्रम में रहता था माधव। माधव कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न ही कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। वह बस एक साधारण इंसान था, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, दुख, अपमान, संघर्ष और अंत में सेवा। माधव का बचपन अभावों में बीता। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम। बचपन से ही उसने देखा कि कैसे लोग स्वार्थ में रिश्ते निभाते हैं। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, नाम, दाम, पहचान। माधव के मन में अक्सर प्रश्न उठता, क्या कोई ऐसा काम भी है जो बिना स्वार्थ के किया जा सके। समय बीतता गया। एक दिन माधव सत्संग में गया। वहां पहली बार उसने सुना, निष्काम भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। लेकिन निष्काम सेवा को समझना आसान नहीं होता। माधव भी शुरुआत में यही सोचता था कि सेवा करने से उसे सम्मान मिलेगा, लोग उसे जानेंगे। उसने लंगर में सेवा शुरू की, सफाई की, पानी पिलाया। लोग तारीफ करते तो उसका मन प्रसन्न होता। पर एक दिन एक बुजुर्ग महात्मा ने उससे पूछा, बेटा, अगर कोई तुम्हारी सेवा न देखे, न सराहे, तब भी करोगे? माधव चुप हो गया। उसी दिन उसे एहसास हुआ, सेवा में भी उसका मैं छिपा बैठा है। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने मन ही मन निरंकार से प्रार्थना की, हे निरंकार, मुझे ऐसी सेवा का भाव दो जिसमें मेरा अहंकार न रहे। अगले दिन से माधव का भाव बदलने लगा। अब वह सेवा इस सोच से करता कि वह तो बस एक निमित्त है। किसी ने धन्यवाद दिया या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सेवा अब बोझ नहीं, आनंद बन गई है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने घर बचाने में लगे थे। माधव बिना किसी निर्देश के लोगों की मदद में लग गया। किसी ने पूछा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? माधव मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस शांति। वही शांति जो निष्काम सेवा से मिलती है। दिन रात सेवा करते हुए माधव थक जाता, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी ताजगी रहती। उसे समझ आ गया था कि निष्काम सेवा का फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। समय के साथ लोग उसे मान देने लगे, लेकिन अब वह मान उसके मन को छू नहीं पाता था। क्योंकि अब माधव जान चुका था, सेवा का उद्देश्य मान नहीं, मन की निर्मलता है। एक बार किसी ने उससे कहा, तुम तो बहुत बड़े सेवक हो। माधव ने तुरंत उत्तर दिया, मैं नहीं, कराने वाला निरंकार है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर माधव बहुत शांत था। न कोई पछतावा, न कोई इच्छा। उसने न धन जोड़ा, न नाम, बस सेवा की। और उस सेवा ने उसे वो दे दिया जो संसार नहीं दे सकता, आत्मिक संतोष। माधव की सेवा अब केवल आश्रम या गांव तक सीमित नहीं रही थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह जहां भी जाता, सेवा अपने आप उसके साथ चलती। कभी किसी भूखे को भोजन दे देता, कभी किसी दुखी के आंसू चुपचाप पोंछ देता। वह किसी को यह बताता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिस सेवा का प्रचार करना पड़े, वह सेवा नहीं, सौदा बन जाती है। एक दिन आश्रम में एक युवक आया, नाम था रमेश। आंखों में बेचैनी, चेहरे पर घमंड और शब्दों में प्रश्न। उसने माधव से कहा, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरी कदर ही नहीं करते। अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो सेवा का क्या लाभ? माधव ने मुस्कुराकर उसे पास बैठाया। बोला, सेवा का लाभ खोजोगे, तो सेवा खो दोगे। और सेवा को पालोगे, तो लाभ अपने आप मिल जाएगा। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। रमेश को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन हम इंसान हैं, हमें भी तो पहचान चाहिए। माधव ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोला, देखो इसे, ये पत्थर सड़क पर पड़ा है। कोई इसे पहचानता नहीं, फिर भी यही पत्थर लोगों के पैरों को चोट से बचाता है। क्या इस पत्थर को पहचान की जरूरत है? रमेश चुप हो गया। उसी दिन उसके मन में पहली बार यह भाव आया कि शायद सेवा का अर्थ कुछ और ही है। समय बीतता गया। रमेश माधव के साथ सेवा करने लगा। शुरू में उसे भी वही पुरानी आदत थी, लोग देखें, लोग तारीफ करें। लेकिन माधव कभी उसे टोकता नहीं था। वह जानता था कि निष्कामता सिखाई नहीं जाती, अनुभव से आती है। एक दिन लंगर में भारी भीड़ थी। रमेश पूरी लगन से काम कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। शाम को वह थोड़ा उदास बैठा था। माधव पास आया और बोला, आज कैसा लग रहा है? रमेश बोला, पता नहीं क्यों, आज अच्छा नहीं लग रहा। माधव ने शांति से पूछा, आज सेवा किसके लिए की? रमेश ने सोचा, फिर बोला, शायद लोगों के लिए। माधव मुस्कुराया, यही कारण है, जिस दिन सेवा निरंकार के लिए होगी, उस दिन मन कभी खाली नहीं लगेगा। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। उस रात रमेश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सेवा भी अपने अहंकार के साथ कर रहा था। पहली बार उसने निरंकार से प्रार्थना की, हे निरंकार, मेरी सेवा से मेरा मैं हटा दो।
अगले दिन से रमेश बदलने लगा। अब वह सेवा इस भाव से करता कि वह केवल एक साधन है, कोई देखे या न देखे उसे फर्क नहीं पड़ता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहने लगी थी। माधव ये सब देख रहा था। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। वह जानता था कि जब सेवा निष्काम होती है तो वह दूसरों को भी निष्काम बना देती है। वर्षों बाद माधव का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका मन पहले से अधिक मजबूत और शांत था। एक दिन सत्संग के बाद उसने सबको बुलाया और कहा, अगर मेरी सेवा से किसी को भी यह समझ आई हो कि सेवा का अर्थ खुद को मिटाना है, तो मेरा जीवन सफल है। उस दिन बहुतों की आंखों में आंसू थे। माधव ने अंतिम बार कहा, सेवा का फल मत मांगो, सेवा ही सबसे बड़ा फल है। और उसके होठों पर वही अंतिम शब्द थे, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। समय बीतता गया। माधव और रमेश की सेवा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। लोग दूर दूर से आश्रम आते, कुछ भोजन के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, और कुछ केवल शांति पाने। माधव ने देखा कि हर व्यक्ति के मन में एक खालीपन है, जिसे केवल निष्काम सेवा से भरा जा सकता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में चिंता। माधव ने उसके पास जाकर बिना पूछे ही उसका हाथ पकड़ा और कहा, आइए, बैठिए, चिंता छोड़ दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। महिला ने धीरे से कहा, मैं तो बस मदद मांगने आई थी, लेकिन आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं। माधव मुस्कुराया और कहा, ये सेवा का भाव है, न किसी इनाम की उम्मीद, न किसी तारीफ की आवश्यकता। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सीख चुका था कि सेवा का वास्तविक फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब मन में निष्कामता होती है तो हर कार्य सुखदायक बन जाता है। माधव ने अक्सर कहा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये सोचकर मत कीजिए कि आपको क्या मिलेगा। सोचिए कि आप एक निमित्त मात्र हैं। कर सकते हैं, कर दीजिए। और धीरे धीरे ये संदेश फैलने लगा। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी सेवा में लगने लगे, किसी बूढ़े को पानी देना, किसी बीमार की मदद करना। अब सेवा केवल माधव और रमेश तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर हाथ में फैल गई थी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक दिन आश्रम में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के सभी लोग आए। सबने देखा कि कैसे सेवा के माध्यम से समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ रहा है। कोई यह नहीं सोच रहा था कि किसे क्या मिलेगा। सभी सिर्फ सेवा कर रहे थे। माधव ने सबको ये संदेश दिया, सच्चा फल तभी मिलता है जब सेवा निष्काम हो। जब मन में मैं नहीं रहता, तभी तू प्रकट होता है। ये ज्ञान आपको शांति देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। और उसने अंत में सभी से कहा, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। संकट और सेवा की परीक्षा। समय बीतता गया और आश्रम में एक नई चुनौती आई। गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु परेशान हुए और लोगों का मन डर और चिंता से भर गया। ऐसे समय में हर इंसान केवल अपने लिए सोचने लगा। लेकिन माधव और रमेश ने देखा कि यही समय सेवा की परीक्षा का है। उन्होंने गांव के बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना शुरू किया। माधव ने कहा, यदि हम केवल अपने लिए चिंता करेंगे तो संकट हमें तोड़ देगा, लेकिन अगर हम निष्काम भाव से दूसरों के लिए कदम बढ़ाएं तो ये संकट भी हमें मजबूत बनाएगा। रमेश ने शुरुआत में सोचा कि यह बहुत कठिन काम है। लोग उन्हें देखते और मजाक उड़ाते, कहते, तुम क्यों सबके लिए इतना कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा। माधव ने शांति से उत्तर दिया, सेवा का फल मांगने से पहले ही समाप्त हो जाता है। सेवा केवल इसलिए करें कि आप कर सकते हैं, फल की चिंता छोड़ दें। यही सच्ची भक्ति है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। रमेश धीरे धीरे समझने लगा। अब वह केवल सेवा करने लगा, बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए। वह पानी बांटता, बच्चों को भोजन देता और बुजुर्गों की देखभाल करता। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि मन में शांति और संतोष आ रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे मदद के लिए जुड़ने लगे। अब सेवा केवल माधव और रमेश तक सीमित नहीं रही थी। गांव में निष्काम सेवा का वातावरण बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई अपने लाभ की चिंता नहीं करता था। माधव ने बच्चों से कहा, देखो बेटों, सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो यही सेवा आपका मनोबल बढ़ाएगी और जीवन को सार्थक बनाएगी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। इस संकट के समय माधव ने ये दिखाया कि सच्ची सेवा केवल कठिनाइयों में ही परखी जाती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, तब आपका मन निर्मल होता है और आपके कर्मों में शक्ति आती है। अंतिम समय में सेवा और प्रेम। समय बीतता गया। माधव अब वृद्ध हो चुका था। उसके हाथ कमजोर हो गए थे, पर मन अभी भी उतना ही तेज और निर्मल था। उसने देखा कि अब गांव के कई लोग निष्काम सेवा को समझ चुके थे। बच्चे अपने बुजुर्गों की मदद करने लगे, युवा शिक्षा और स्वास्थ्य के काम में जुट गए। माधव ने महसूस किया कि सत्य सेवा का भाव धीरे धीरे सब में फैल चुका है। लेकिन अब उसके भीतर एक और गहरी सीख आई, सेवा केवल कर्म नहीं, जीवन का अनुभव है।
एक दिन उसने रमेश और अन्य साथियों को इकट्ठा किया। सब उत्सुक थे कि आज का संदेश क्या होगा। माधव ने शांत और मधुर स्वर में कहा, प्रिय मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा का फल हम देखेंगे, पर सच्चाई यह है कि सेवा का असली फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तब मन में शांति आती है, अहंकार मिटता है और हम निरंकार के ओर पास पहुंचते हैं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। याद रखो, सेवा कभी दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। यदि किसी ने आपकी सेवा की प्रशंसा की या नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी सेवा व्यर्थ गई। असली सेवा वह है जो केवल मैं को भूलकर तू के लिए की जाए। रमेश और अन्य सभी ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में अब यह भाव गहराई से बैठ चुका था कि सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। माधव ने आगे कहा, जब भी तुम्हें लगे कि कठिनाई बहुत बड़ी है, तब याद करो कि सेवा का उद्देश्य केवल सहायता करना है, फल कभी मत मांगो। यही निष्काम सेवा है। यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। माधव के शब्दों में अब शक्ति नहीं, प्रेम था। उसकी आंखों में केवल वह प्रकाश था जो निष्काम सेवा से उत्पन्न होता है। उसने गांव के बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो बेटों, सेवा में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो यही सेवा आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी और संतोष देगी। समय के साथ माधव का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा निर्मल और शांत थी। उसने जीवन भर ये दिखाया कि सच्ची सेवा और निष्काम भाव से भरा जीवन ही असली धर्म है। अंततः अपने अंतिम क्षणों में उसने सभी को प्यार से देखा और कहा, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।